ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना संध्या वेला की हाजिरी स्वीकार करने मेरे दाता। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जब हमें गुरुजी कुछ इशारे देते हैं और हम उसको नहीं मानते हैं, फिर भी गुरुजी हमारी हर तकलीफ़ों को खुद पे लेते रहते हैं। संगत जी, पिछले 3 दिनों से रात में अक्सर कुछ अजीब अजीब के सपने आते थे और परसों तो एक मैसेज ऐसा आया था कि तेरी बेटी पे बहुत खतरा है, तो उसके पास रह, उससे बात कर। और परसों से ही शायद उसके ना लोअर बैक में दर्द स्टार्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा। कभी कभी बोलती थी कि बहुत दर्द कर रहा है मम्मी। संगत जी, पहले तो मैं कभी कुछ मानती नहीं थी, ब्लैक मैजिक वगैरह को बिल्कुल नहीं मानती थी। लेकिन अभी जिन परिस्थितियों से निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके आसार भी हैं। और गुरुजी किस तरह हथेली पे फूलों की तरह हमें बचाते जा रहे हैं, वो भी प्रत्यक्ष दिख रहा है। संगत जी, कल जब ये लोग आ रहे थे पार्टी से, मॉल से वापस, एक बर्थडे पार्टी में मेरी बच्ची गई थी, तो वो बताती है कि जब वो आ रही थी तो उसने एक मरी हुई चिड़िया को देखा। और उसी वक्त मुझे भी सत्संग आया था कि एक आंटी शुक्राना की थी कि उनको मरी हुई छिपकली मिली थी और इस तरह से गुरुजी ने उनका कष्ट काटा था। और यहाँ भी बच्ची ने देखा तो उसके कष्ट कोई कटे होंगे। उसके लिए मैं जाप मंत्र करूँगी कि उसको मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फिर गुरुजी का एक सत्संग रात में कि तेरी किस्मत में तो मछली की तरह तड़पना लिखा था और जल्दी से शुक्राना कर, ध्यान कर। बार बार नहीं कहूँगा कि तेरे बच्चों पे बहुत कष्ट है। संगत जी, कल रात में मैं सोई ही नहीं, कुछ देर सोई। ठीक 3 बजे गुरुजी ने उठा दिया मुझे। 3 बजे मेरी आंखें खुलती हैं और मैं जब ड्राइंग रूम आती हूँ अपने रूम से बाहर, तो मैं देखती हूँ कि जो दिन का जोत था ना, दिन में जो मैंने जोत जलाया था गुरुजी के पास, वो भी जल ही रहा था। उसी वक्त मैं समझ गई कि आज तो कोई बहुत बड़ा कष्ट है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसा बड़ा संकट होगा ना, गुरुजी जलते रह जाते हैं जोत में, कुछ बन के, कोई स्वरूप बन के। उसमें एक अजीब सी आकृति बनी थी संकट जी, एक हड्डी की आकृति। और उसी वक्त गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया रात में, जिसमें कि एक आंटी का सत्संग था। और उनके सत्संग में उनकी बेटी का, उन्होंने देखा था कि एक सुनामी, उन्होंने ड्रीम में देखा था उनकी बेटी ने कि कहीं सुनामी आ गया है, वो फंस गई है। और इधर आंटी को ड्रीम आया था कि बहुत सारी बटरफ्लाईज उन्होंने देखी। फिर उनकी बेटी ने देखा कि वो कहीं स्टक हो गई है किसी टेरर अटैक में। और फिर वो सपने में, अजीब सा सपना था उनका कि कहीं वो लोग बहुत बुरी तरह से स्टक हो गए हैं। लेकिन कृपा गुरुजी की कि जो असली जीवन में होना था वो सपने में ही कट गया। संगत जी, कल परसों जब गुरुजी ने घर की सफाई करवाई थी, तो मेरे साथ कुछ कुछ चीज़ें हुई। पहली बात तो ये कि गुरुजी ने एक ग्रास हॉपर दिखाया मेरे बच्चे के रैक के नीचे, जहाँ पे वो उसके किताब कॉपी रहते हैं वहाँ पे। कुछ दिन पहले एक ग्रास हॉपर का सत्संग सुना था मैंने, और जबकि मैंने उसको सुन के याद तो मुझे रह जाता है, लेकिन मुझे कहीं दिखा नहीं और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जब उसको मैंने मरा हुआ, कभी मैंने घर में देखा नहीं है अभी तक ग्रास हॉपर आया हुआ हमारे घर में, लेकिन वो मरा हुआ मिला।
और मेरी बेटी बताए कि एक बार उसके पैर पे उसके बस पे आया था स्कूल से लौटते हुए। संगत जी, उस सत्संग में यही था कि ग्रास हॉपर आया था और उनके वो किसी ने भेजा था एक्चुअली, लेकिन अगर हमने हमारे घर में शबद चल रहा था तो उसकी उसकी जो पावर से, बाबा नानक के पावर से वो कुछ कर नहीं पाया, जबकि वो आया था हमारे घर की सारे भेद लेने के लिए, किसी के द्वारा भेजा गया था। शुक्राना गुरु जी, जो आपने कहते हैं ना, काल कंटक मारिया हमरे करो हाथ दे रक्षा, हमरे दुष्ट सबे तुम मारो, आप हाथ दे मुरे उबारो। सच में उबार रहे हो आप, सच में। कोई न शब्द है न भाव है, कुछ शुक्राना के लायक है ही नहीं हम लोग। हर दिन जान बचा रहे हो। और कैसे हैं वो लोग बाबा जो हर दिन छोटे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है देख के। सद्बुद्धि दो बाबा सबको, सद्बुद्धि दो। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, एक बिल्कुल पिकॉक कलर की मक्खी, पिकॉक कलर की मक्खी मुझे मिलती है मरी हुई मेरे मंदिर में। और मैंने ऐसा ब्लू मक्खी कभी देखा ही नहीं था, ग्रीन भी नहीं, बिल्कुल ब्लू पिकॉक के। और वो बिल्कुल एक डिवाइन मक्खी, अभी भी मैंने जो दूरवा वाले गमले में उसको डाल दिया है, बिल्कुल ग्लो कर रही है वो। कोई ऐसा ही कष्ट था। और जिस दिन वो मक्खी मुझे इधर मिली है और गुरु जी का मैसेज कि देख क्या रही है, तेरे लिए ही जहर पी रहा हूँ। नीलकंठ महादेव का स्वरूप है और वो हलाहल पी रहे हैं स्वरूप में। और मैसेज में था कि तू जानती नहीं है कि तेरा कितना संकट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, बस तू शुक्राना कर, तेरा सब संकट मैं काट रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा सब्र और कर ले, तेरी परीक्षा का ये आखिरी चरण है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, ये हुआ। उसके बाद क्या होता है कि 2-3 दिन से हमारी बच्चों के वॉशरूम में एक तो गैजेट्स खराब होना। गुरुजी ने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हमारे घर में नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जीज आती हैं तो हमारे बिजली के सामान खराब होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही मेरे बाथरूम के साथ हुआ था, जब एग्जॉस्ट खराब हो गया था, अचानक से जल गया था। बच्चे का एग्जॉस्ट खराब हो गया, बच्चे का पंखा स्लो हो गया। और फिर गुरुजी ने अभी हुक्म दिया कि उसको बदलवा ही ले। तो मैंने आज बोला है कि उसको उस एग्जॉस्ट पंखे को बदल ही दो, क्योंकि वो बहुत पुराना है संगत जी। शुक्राना गुरु जी, आपने ये भाव भी दिए कि अगर पुराना एग्जॉस्ट है तो उसको चेंज कर लो, क्योंकि वो हमारे घर की हवा बाहर निकालता है संगत जी, उसके साथ वो बुरी शक्तियों को भी निकालता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जब आज मैं उठी थी संगत जी, तो आज फिर मेरे बाहर में दूध गिरा था पूरा। पता नहीं कैसे गिर जाता है। प्रॉपर जूट बैग से दूध का गिरना एक सामान्य सी बात नहीं हो सकती है। हम कंप्लेन करते हैं, वहां से भी उनको भी आश्चर्य लग रहा है और हमें भी। लेकिन कहते हैं ना, दूध को लांग के कभी कोई शक्ति घर प्रवेश कर ही नहीं सकती है। माँ कामधेनु अपने 36 करोड़ देवी देवताओं के साथ खड़ी हो जाती है। असंभव है उसे पार करके अंदर आना। और आज जब मैं 3 बजे उठी हूँ रात में, तब से लेके सुबह के 4 बजे तक, 4 से मैंने वो सुना था। 4 बजे तक एक सत्संग गुरुजी ने सुनाया था जिसमें बहुत सारे ब्लैक मैजिक रिलेटेड सत्संग थे। और उसके बाद गुरुजी ने जो मुझे दिखाया है एक एक स्वरूप, माँ बगला मुखी, बालाजी महाराज, काली घाट, दक्षिणेश्वर काली, ये रामकृष्ण परमहंस और काली मैया के साथ,
बगलामुखी माता, वैष्णो देवी और ये तारापीठ की माँ तारा और डोगरा की माँ शारदा मैया मैहर वाली और एक ये थी अम, और एक हाँ बाकी बिहारी जी और जगन्नाथ स्वामी और बाबा वैद्यनाथ। मतलब इन सब की ब्लेसिंग, जो सब हमारे संकट को काटने वाली जो देवियां होती हैं। बगलामुखी माँ का तो ऐसा स्वरूप मैंने कभी देखा भी नहीं था और वो सब लगातार आ रही हैं। मान लो गुरुजी कह रहे हैं कि चल माँ को पकड़, यही तेरा कष्ट काटेगी। और संगत जी उठते ही गुरुजी ने आज मुझसे जो सेवा ली है वो यही था कि बचपन से जो शतनाम का मंत्र मैं पढ़ती थी, आज गुरुजी ने मुझे उसका पाठ करवाया। न जाने किस संगत के लिए करवाया, न जाने कौन से कष्ट के लिए कराया। शतनाम प्रवक्ष्यामि शृण्वस्व कमलानने, यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचिनी, आर्या दुर्गा जया च्याद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी, पिनाकधारिणी चित्रा चंटघंटा महातपा, मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचिति, सर्वमंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति, शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा, सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती, पट्टाम्बर परिधाना काल मंजीर रंजिनी, अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वंदुर्गा च मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृति, विमलोत्कर्षिणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा, बहुला बहुला प्रेमा सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हनिनी महिषासुर मर्दिनी, मधुकैटभिहंत्री च चंड मुंड विनाशिनी, सर्वा सुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी, सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेका अस्त्र धारिणी, कुमारी चेक कन्या च कैशोरी युवतीयति, अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी, घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी, नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी, कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी, य इदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं, नास्याद्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती, धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्तिं लभेन् मुक्तिं च शाश्वतीं, कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरीं, पूजयेत परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकं, तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरवरैरपि, राजानोदासतां यान्ति राजाश्रियं वाप्नुयात्, गोरोचना लक्त कुंकुमेण सिंदूर कर्पूर मधुत्रेण विलिख्यंत्रं विधिना विदिज्ञो भवे सदा धार्यते पुरारी। जय माँ दुर्गा, जय माँ, जय माँ चंडी, जय माँ चंडी, जय माँ चंडी नंद सुते, जय माँ विंध्यवासिनी माँ का भी मुझे सुबह सुबह दर्शन हुआ था। शुक्राना माताओं, शुक्राना मेरी यूनिवर्स की सभी देवी देवता, शुक्राना माँ धरती, शुक्राना माँ जानकी। संगत जी, मिशा आंटी का मैसेज आना और 3-4 दिन से मैं उनके लिए बहुत फील कर रही थी कि उनको क्या हो गया ना, उनका शुक्राना मैं नहीं सुनती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से वो कहती थी कि जो दिया ना दिया सबका शुक्राना, उनका वो बहुत प्यारा मुझे लगता था भाव। तो मिशा आंटी, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, अभी ही गुरु जी के चरणों में मैं बैठी हुई हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत दिल से दुआ करती हूँ कि आपके लिए जो अच्छा है गुरु जी आपके लिए वही बख्शें। अगर आपके लिए आपके पति का साथ अच्छा है तो वो आपको बख्शे, नहीं तो आपको एक नई उड़ान दे के नई दिशा दे। बस आप हमेशा खुश रहें, हमारी यही कामना है। संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी मुझसे एक और सेवा चाहते हैं कि एक है चटोरी रजनी आंटी, उनको उनके साथ जो आ, हुआ वो मुझे बहुत मर्माहत करता है। बहुत प्यारा बच्चा बेटा उनका, और वो उनको छोड़ के सितारा बन गया। और बहुत हिम्मत चाहिए एक माँ को कि उनके बच्चे जब उनके से दूर होते, जीते जी मर जाते हैं माँ, जो उनको देखती हूँ ना तो बहुत तकलीफ होती है बाबा। और एक मेरी दोस्त है सांत्वना, एक तो उसका नाम ही ऐसा था,
और उसकी बेटी हर जगह टॉपर, इस बार 23 साल की कंप्लीट करने वाली थी और महाराज ने उसको अपने चरणों में ले लिया। अब वो माँ और वो पिता, एक बच्चे दोनों के, एक का बेटा एक का बेटी, बार बार गुरुजी मुझे वो सत्संग उनका चेहरा दिखाते हैं बार बार, और दिखाते हैं कि देख आज तेरा भी होना था, मछली की तरह तड़पना था तेन, कैसे नहीं तड़पती। बच्चे अगर ठीक नहीं रहते हैं तो माँ का कितना तड़पना होता है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। आज गुरुजी से एक प्रार्थना कर रही हूँ, झोली फैला के। बाबा, बच्ची का डांस का कंपटीशन है, उसके बैक में, लोअर बैक पे बहुत पेन है। मैंने गुरुजी से कहा कि बाबा क्यों हो रहा है दर्द, और संगत जी सुबह में उसने एक सपना देखा था। कुछ दिन से मुझे रात में ना एक सत्संग आता था संगत जी, कि तेरे घर में ना प्रेतात्माएं घूमती हैं, तो तू ना अपने घर में, गुरुजी का मैसेज बार बार, बड़े मंदिर में बैठे हुए भी, बड़े मंदिर से निकलते ही जब मैं फोन अपना खोलती हूँ तो पहला मैसेज यही था कि अपने घर में जल प्रसाद पिया भी कर और छिड़का भी कर, जिससे तेरे घर में रोग भी दूर होंगे और सुख भी आएगा। आज मैंने छिड़का संगत जी घर में। मैं छिड़कती नहीं थी कि पैर वैर लग जाएगा, लेकिन नहीं, गुरुजी कहते हैं कि छिड़का कर। तो संगत जी ये सबके लिए है मैसेज, कि जल प्रसाद को पीना भी है और घर में छिड़कना भी है। संगत जी, तो मेरी बेटी ने कल देखा था कि मेरे वाले बेडरूम में वो अंदर में जाती है और रूम बंद हो जाता है। वो ड्रीम में देखी, बंद हो जाता है और उसको अंदर में ना बहुत सारे उसको, जैसे कि घोस्ट वाले चीजें, वो उनको ना उसको पकड़ रहे हैं और वो बाहर नहीं आने दे रहे हैं उसको। इधर वो देख रही है कि बाहर में मैं और मम्मी हूँ, और हम लोग चाह रहे हैं कि उसको बुलाएं, बचाएं, लेकिन हम नहीं जा पा रहे। फिर वो देखती है कि माँ और मैं किसी तरह, शायद मंत्र जाप ही किया होगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ बताया नहीं। फिर उसने देखा कि वो रूम से किसी तरह बाहर आ जाती है और फिर सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन उसको बहुत दिक्कत लगी वहां से बाहर निकलने में। संगत जी, जब आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो कल उसने मरा हुआ चिड़िया देखा था। उसी पल मुझे बाबा नीम करोली का 15-20 बार एक ही मैसेज आया कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, राम राम कर टल जाएगा, राम राम कर टल जाएगा। अनजाने में ही उन्होंने इतनी बार राम राम लिखाया। कहते हैं ना, एक बार राम राम कहने से 108 माला का धर्म होता है। इतनी मालाओं का जाप करवा दिया बाबा ने कि हमारे कष्ट काट के हमारी बच्ची को ब्लेस कर दिया। क्योंकि संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। शनिवार था कल, मेरे संकट मोचन। मेरी माँ जब गुरु जी के चरणों में गई ना, उन्होंने मेरी जिम्मेदारी बजरंगबली को सौंप के गई। माँ बहुत बड़ी भक्त, बजरंगबली की अनन्य भक्त। और मैं जहाँ, मेरी तो कुछ भी नहीं, ना औकात ना बिसात, 0% भी नहीं हूं मैं भक्ति में, लेकिन मम्मी की कृपा से बचती जा रही हूँ। गुरु जी है ना मेरी माँ बन के, मेरे प्यो बन के, एक एक मैसेज ऐसा कर रहे हैं, पॉजिटिव भी देते हैं। कहते हैं पाठ कर, सुन पाठ। घर में जपजी साहब चला, नहीं चला पाई हूँ, लेकिन अभी चलाऊंगी क्योंकि वो जरूरी है मेरे लिए। बाबा, बच्ची को ब्लेस करो ना, उसका कंपटीशन आपने उसको जब अपॉर्चुनिटी दी है तो पूरा भी करवाना बाबा। बच्चे हैं, मायूस हो जाते हैं नहीं तो। और बाबा, ये जो जितने सारे उसके मैंने ना अभी जल प्रसाद लगा दिया है रुद्राभिषेक वाला, बाबा उसके कष्ट काट देना। और अगर कोई दवाई देनी है तो मुझे सत्संग में सुना देना बाबा, कि मैं उसके लिए क्या करूं। बाकी आपने कहा है कि उसके नाम से जाप कर ले, तो बाबा मैं वो कर लूंगी। आप करा देना बाबा, प्लीज करा देना। संगत जी, आज सुबह गुरु जी ने मुझे उठाया,
3 बजे से मैं उठी, मुझे पूरा अमृत वेला सत्संग सुनाया, जिसमें गुरुजी ने मुझे बहुत सारे रिप्लाईज दिए। और कल गुरुजी का मेरा बड़ा मंदिर बुलाना एक विशेष रक्षा कवच था। एक तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आप किसी संगत को जोड़ो और वो दिल से जुड़ जाए तो आपको बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। शुक्ला भैया और उनकी मिसेज भाभी हमारे गुरुजी के दरबार गई साथ में। उन्हें बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे अलग अनुभव हुआ, सत्संग हो गया। शुक्ला भैया को बड़े मंदिर में बैठे बैठे ही सीजर अटैक आया और ऐसा उन्होंने महसूस किया कि वो स्टिल हो गए हैं, और अचानक से कोई तेज हवा का झोंका आया और वो फिर से नॉर्मल हो गए। मुझे बताया कि भाभी ऐसा ऐसा हुआ था। मैंने कहा भैया अब आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी, गुरुजी ने सब काट दिया। उनके लिए वो अलग दुनिया थी शब्द गुरबानी के साथ। मेरे लिए बहुत सारे रिप्लाईज थे कल। एक एक जगह गुरुजी ने आंसर दिया। एक ततैया जो बड़े मंदिर में जाते ही शुरू से अंत तक साथ थी, और संगत जी यहाँ भी वही ततैया मेरे पास रहती है। गुरुजी ने मतलब मेन दरबार तक में ततैया थी कल, ऑरेंज कलर वाली, और गुरुजी ने मुझे बता दिया कि इस रूप में ही तो तेरे पास रहता। हाँ, पहचानी मैंने कहा हाँ गुरुजी। दरबार में बैठ के इतना रोना आया, इतना रोना आया कि लग रहा था कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। वाकई में गुरुजी कैसे मिल गए आप मुझे। जल प्रसाद के साथ कल क्या हुआ पता है? कल जब हम लोग बड़े मंदिर में इंटर करते हैं, जोड़ा घर में जो हमें बड़ा कूपन मिला, टोकन मिला, उसका नंबर था 7162, यानी कि 8816, 7 नंबर की ब्लेसिंग। और शुक्राना गुरुजी। और जब वहां से टोकन लिया वहीं पे खुश हो गई मैं। गुरुजी सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। आगे बढ़ती हूँ। जल प्रसाद जब मिलता है स्टील के ग्लास में, दिव्य जल प्रसाद सचखंड, भैया भाभी को मैंने कहा था कि आप आखिरी बूंद तक पी लेना। और तो जब वहां पे जल प्रसाद दिया ना मुझे, तो मुझे क्या कहते हैं वहां पे सेवादार भैया खुद से, आंटी आपको एक ग्लास और चाहिए। अब मैं तो हकी बकी, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था, सोचा तक नहीं था, लेकिन उन्हें पिलाना था, उन्हें कष्ट काटना था। कोई होगा जान पे जो बनाई थी बच्ची की एक माँ के लिए, तभी तो कल बुलाया था अपने पास, अपने दरबार में। 2 ग्लास जल प्रसाद ब्लेस किया, उसके बाद दर्शन दिए, दरबार से बाहर बिठा के चाय प्रसाद पिलाया, उसके बाद दरबार में बिठाया, उसके बाद लंगर में लंगर छकाया। लंगर के साथ क्या किया उन्होंने, कल मैं माँ के लिए गई थी, कल माँ का सीटी स्कैन है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करने गई थी कि गुरुजी माँ को ठीक करो, आपने कहा है मांग ले जो मांगना है। मैंने आपको मांगा, यानी कि माँ को मांगा। और संगत जी सत्संग कैसा हुआ ये देखिए। गए तो हम साथ में थे, लेकिन बैठे सब अलग अलग। मेरे साथ जो बैठे थे वो 3 अंकल थे, 3 अंकल बैठे हुए हैं, और हम लोग मतलब 4 जने हो गए। जब हम लोग बैठे, लंगर थाली को प्रणाम किया, तो अंकल ने उठा के एक एक रोटी हमारे हाथ में दी। तो नॉर्मली 8 रोटियां होती हैं जो एक एक करके सबको मिलती हैं। तो जब हमने पहली ही रोटी मेरे हाथ में जब आई, तो उसमें इतना बड़ा सा ओम बना था, मैं तो देख के ही प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई। गुरुजी ने मुझे अभी कहा है, रोज तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन इच्छा रहती है कि गुरुजी की बातें मान लो, कितना वो मनवाते हैं। तो कल मैंने ना एक निवाला उनके लिए
अपने में से अपने ही हाथ में अलग करके रखा। गुरुजी कहते हैं कि अपनी थाली में से एक कौर मेरे लिए निकाल के रख दे और बाद में तू वही खा लेना। मैंने एक निवाले में चटनी लगा के साइड में अपने ही हाथ में रखे रहा और मैं वो खाती गई। जब हमारे 4 रोटियां, 2-2 रोटी हमने सबने खा लिया, तो हमारी थाली में एक रोटी शेष था, यानी कि 9 रोटियां थी। नवदुर्गा ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे बता दिया कि बेटा तेरे लिए नवदुर्गा ब्लेसिंग है। और वो अंकल ने हम सबको फिर से एक एक बाइट तोड़ के दिया और हम चारों ने वो लिया। कहने को 4 लेकिन हम लोग 5 जने खा रहे थे। कैसे संगत जी? मैं तो कोई ब्रेसलेट वगैरह पहन के नहीं जाती हूँ बड़े मंदिर। इच्छा रहती है, लोभी तो हूँ। हक से मांगो प्रिया गोल्ड वाली बेटी कि काश गुरुजी फिर से कुछ ब्लेस कर दे, मेहर हो जाए उनकी। लालच बड़ी है उनकी, उनके लिए मेरा लालच रहता है हमेशा। कहते हैं ना कि बच्चों को टॉफी बहुत पसंद है, तो हमें भी गुरुजी का स्वरूप बहुत पसंद है। अलग अलग चोले में अलग अलग सुंदर सुंदर सोने सरकार। तो संगत जी, जब एक अंकल खा रहे थे ना, वो बिल्कुल उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। जो हमारे साथ खा रहे थे वो बहुत वीक थे। एक थे जो झुक नहीं पा रहे थे, बिल्कुल स्ट्रेट थे और शायद उनके बैक में कोई प्रॉब्लम था। और एक जो बिल्कुल ठीक थे, जिन्होंने सबके साथ सर्व किया था वो। और जो अंकल की तबीयत नहीं ठीक थी संगत जी, उनको, उनके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था और गुरुजी बिल्कुल दिख रहे थे आसमानी चोली में। और मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी आज तो आपने अपने साथ मैंने लंगर करा दिया। पंच प्यारे मेरे 5 नानक बाबा के साथ 3 अंकल थे, ब्रह्मा विष्णु महेश कह सकते हैं, त्रिशक्ति कह सकते हैं। सुबह में जिस तरह गुरुजी घर पे आए थे त्रिशक्ति रूप में, बड़े मंदिर में भी गुरुजी ने वही ब्लेसिंग दे दी। और जब हम लोग लंगर छक रहे हैं तो बज क्या रहा है वहां पे? मेरे हृदय में वाहे गुरु नाम लिख दे, मेरे हृदय में तू राम नाम लिख दे, मिट जाएंगे जीवन के फेरे, मेरे हृदय में वाहे गुरु नाम लिख दे। इतना मनोरम, इतना मनोरम शब्द व्याख्या के साथ लंगर छकना, गुरु जी के स्वरूपों से बातें करना, रो के रोते रहना। और वहां से जब लंगर का एक एक लास्ट में, जैसे होता है ना कि थाली को आप बिल्कुल साफ कर लीजिए, रोटी की आखिरी बाइट से पोंछ दीजिए पूरा, ब्लेसिंग्स एक बूंद ब्लेसिंग ना छोड़िए। जब हमने वो सब कर लिया, और कल गुरु जी ने बहुत प्यारा लंगर ब्लेस किया था संगत जी। दाल मखनी था पनीर भुर्जी, रोटी प्रसाद और खीर, सावन स्पेशल, चटनी। इतना डिवाइन कि मानो साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने उसको बनाया हो। उसके बाद संगत जी, और दूसरे मेरे जो मैंने एक में तो ओम की ब्लेसिंग मिली थी और दूसरे में ना मुझे स्वस्तिक की ब्लेसिंग मिली, यानी कि गणपति महाराज की। और जो तीसरा बाइट मुझे मिला था उसमें नंबर 1 की ब्लेसिंग मिली। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे तीनों रोटी में ब्लेस किया, तीनों रूप में। और बहुत ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग्स ही तो देते हैं, हम कुछ नहीं देते हैं इनको, हम तो कुछ नहीं देते हैं, ये हमें झोलियां भर भर के देते हैं संगत जी। उसके बाद क्या किया, वहाँ से जब हम निकलते हैं तो मैंने एक सेवादार अंकल को बोला कि सेवादार भैया, मम्मी का परसों सिटी स्कैन है, क्या मम्मी के लिए मुझे कुछ प्रसाद मिल जाएगा? वो कहते हैं आंटी आप आगे कोने में खड़े हो जाओ, मैं आता हूँ। संगत जी मैं वहाँ गई तो वहाँ पे सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी क्या बात है, क्यों रुके हो? मैंने कहा अंकल मुझे तो वो चाहिए, थोड़ा सा मम्मी के लिए मैंने बोला सेवादार अंकल को, उन्होंने बोला है कि रुकने के लिए। अच्छा ठीक है आंटी आप इस साइड खड़े हो जाओ।
मैं साइड में खड़ी हो गई संगत जी। अब अंकल बहुत प्यार से एक रैप में लपेट के मेरे लिए कुछ लाए और उन्होंने दे दिया, और मैंने सर से लगा के कि गुरु जी का डिवाइन प्रसाद है, अब तो सचखंड मेरे साथ जा रहा है, सचखंड की ब्लेसिंग, अब तो माँ का रिपोर्ट बिल्कुल ही नॉर्मल आएगा। और ये मेरा विश्वास है, क्योंकि राम जना के राम भरोसा, मेरा भरोसा उस प्रसाद पे है, उस डिवाइन एनर्जी पे है। और संगत जी देखिए ना, उस प्रसाद के रूप में उन्होंने कितनों का कष्ट काटा, क्योंकि सबको खिलाना था उनको, बेटा को, बेटी को, माँ को, पति को, सबके लिए ज़रूरी था वो। और जब वो प्रसाद हमने घड़ा के देखा संगत जी, तो वो अद्भुत रूप से वो प्रसाद था। उस पे रोटी पे चटनी लगा था, घी लगा था, और खीर का चावल लगा था, और उसको पूरा मोड़ के उन्होंने दिया था, सेवादार भैया ने, गुरुजी ने ही दिया था, शुक्राना। और जब मैं जल प्रसाद के लिए गई, मैंने मांगा तो नहीं, लेकिन मन में था कि माँ के लिए एक अलग से मिल जाए। और उन्होंने जैसे ही मैं चुन्नी में लेके बढ़ाई थी अपना चुन्नी, गुरुजी कहते हैं ना कि झोलियाँ फैला, मैंने फैलाया, तो उन्होंने 2 जल प्रसाद की बॉटल उसमें डाल दी। सो अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, जब हम वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पे मुझे इतने सारे बंदर दिखे, बहुत सारे, इतना सारा दिखा। और मुझे याद आ रहा था कि नीम करोली बाबा का मैसेज, कि बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा रहा हूँ, बस राम नाम लिख। तो मैंने कहा शुक्राना, शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा। वहाँ पे हमें उनकी भी ब्लेसिंग मिली, और कल के दिन, शनिवार के दिन, बजरंगबली का दिखना, साक्षात दर्शन, यही एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। संगत जी, गुरु जी का हर इशारा, और जब आज गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनाया, और उसमें मेरी बेटी का जो लोअर बैक में दर्द था, उसमें गुरु जी ने बताया मुझे कि सुन, इसमें तेरे लिए इशारा है, तेरे बच्चों के लिए हिंट है। और मैंने वो सत्संग जब सुना संगत जी, तो उसमें उनका हिप रिप्लेसमेंट की बात थी, किसी आंटी के हिप रिप्लेसमेंट की बात थी, कि उनके हिप बोन में एक नस दब गया था, जिसकी वजह से उनका पेन था। गुरुजी ने कहा कि तू सुन सत्संग और कष्ट कटवा ले। संगत जी, मुझे विश्वास है कि आज जब मेरा बच्चा सो के उठेगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मैं बस यही कहती हूँ कि हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चितिदी इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपाला। तुम्हें भक्त हमरे शत्रु, सभय तुम मारो, आप हाथ दे मोहे उबारो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सभय तुम पारा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने कहा है कि आज सर्वदा कल्याण मांगना बेटा। तो गुरु जी, आज मैं सर्वदा कल्याण मांगती हूँ आपसे, और सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा 0013 का इंडियन नंबर है, 8+1 9 का भी नंबर है। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये मेरा 28 जुलाई का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज कोलकाता में अचानक से बारिश होने के कारण, और बाबा घर से हम देर से ही निकले थे, तो देर होने से बाबा सब सारा जो भी शेड्यूल था उलट पलट हो गया। तो बाबा इसके लिए घर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गया। बाबा 10 बज गया था। खा के
खाना वाना खा के, भाई के घर सामान दे के, क्योंकि चारों जन ही बीमार हैं। अभी बेटी थोड़ी बेहतर है, तो बाबा बेटी ही नीचे आई थी सामान लेने के लिए। मैंने कहा अपना सामान ले लो और देख लो तुम्हारा राखी वगैरह सब ठीक है कि नहीं। बाबा भाभी ने बहुत बहुत बार धन्यवाद किया और उन्होंने सारा कपड़ा वगैरह देख के जो भी सब देखा, सब उनको पसंद आया बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। वो 2 बारी से बाबा मुझसे दो दो तीन जो भी डिलीवर के हिसाब से शॉर्ट कुर्ती टाइप का मांगती है तो मैं खरीद देती हूँ गुरु जी, छोटी है। खैर गुरु जी, अब मेरे को ऐसे ही भावना और ऐसा ही अवस्था दीजिए कि मैं सबको प्यार से देती रहूं, कोई मन में ऐसा कामना करके नहीं कि उसको दूंगी तो मुझे ये होगा मुझे वो होगा। उसको सब अच्छे लगे, उसका अनंतम शुक्राना है बाबा। भतीजा का कपड़ा तो उसने ही मंगाया था, बोला दीदी ला दो, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आपके भाई भी सो रहे हैं एंटीबायोटिक खा के। और मैं तो बहुत खुश हो गई थी सुन के कि भाई दिल्ली जा रहा है। हम बोले बुधवार को जाएगा, शनिवार को आएगा, कम से कम जरूर जरूर से कोशिश करे। बाबा जब इतना दूर तक पहुंचा दिए, थोड़ा सा और कोशिश करेगा तो छतरपुर मंदिर, बड़े मंदिर से घूम के लंगर खा के आ जाएगा, तो उसके सारे जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं सब अच्छे हो जाएंगे, उसका सारा कष्ट कट जाएगा। बाबा मैं तो उसके जाने से ही बहुत खुश हो जा रही हूँ, मेरे से पहले उसको जाने का मिल रहा है। आपको अनंतम शुक्राना है बाबा। अब उसको जरूर कोई ना कोई तरह से खींच लीजिएगा बाबा, ताकि वो आपको प्रणाम करके आ सके बड़े मंदिर में। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। पता नहीं गुरु जी, आई हूँ खाना तो खा के आज बाबा अपने मन से, अपने मन के हिसाब से अच्छे से, जो वहाँ जहाँ जाने का मन था वहाँ जाके खा के आई हूँ। ऐसे प्रॉपर रोटी वगैरह ऐसे कुछ नहीं खाया बाबा। बच्चे ने नॉनवेज खाया, हमने अनियन सूप और वही गार्लिक ब्रेड वगैरह मोहितो ये सभी खा के बाबा पेट भर गया था। तो बाबा थोड़ा मन लग था, अच्छा लगा पीने में खाने में, मतलब कॉन्टिनेंटल टाइप का फूड था बाबा। जहाँ से हम आपका केक लेके आए थे भेज के, वहीं गए थे बाबा। वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ था, थोड़ा वेटिंग करना पड़ा बाबा, फिर जाके बैठने को मिला। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आज आपने अच्छा सा डिनर करवाया। उसके बाद बाबा हम गए भैया के भाभी के घर। तब तो बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। हस्बैंड बैक करके गाड़ी लाए और ठीक पेड़ के नीचे खड़ा किए। बच्चे को लेके दौड़ के गई, तब भी थोड़ा भीग गई। मैंने कहा थोड़ा भीग लो, कोई बात नहीं, गुरुजी अमृत वर्षा कर रहे हैं, गुरुजी थोड़ा भीगने को बोलते ही हैं। तो अमृत वर्षा में भिगाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। उसके बाद बाबा आने से पता नहीं बैठने की वजह से ना क्या, सुबह से थोड़ा ठीक ही थी वो होम्योपैथी वाला दवा खा के, पर इस समय बाबा कमर फिर से अटक गया है बाया साइड का, ना बैठते बन रहा है ना सोते बन रहा है। घड़ी देखा कि 12 बज चुके हैं, मैंने कहा दिन पलट गया है, बाबा का शुक्राना करके अपना नित नियम कर लूँ और फिर सो जाऊंगी, तो बच्चे के स्कूल जाने तक उठ जाऊंगी बाबा। आप मेरे इसी शुक्राने को मेरे 28 तारीख के अमृत वेले का शुक्राना समझिएगा गुरु जी।
बाबा, आज हरियाली तीज है। सारी संगत बहनों को मेरे मतलब अब 28 तारीख को था बाबा, मेरी सारी संगत बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमारे यहाँ हमारे ससुराल में तीज नहीं मनाते हैं। मेरी सास मुझे करने नहीं देती थी, क्योंकि गुरु जी तीज के ही दिन 12 सितंबर को पड़ा था एक बार शायद, उसी दिन मेरे हस्बैंड जन्मे थे। अब इसमें भी कहानी है। बाबा उन्होंने शायद 11 सितंबर को निर्जला व्रत किया था, और 12 तारीख को जैसे ही उन्होंने पारण किया है, मतलब पानी पिया है बाबा, बस और फिर क्या देखने का। हॉस्पिटल पहुंचते न पहुंचते बच्चा अपने से स्लिप करके बाहर आ गया है। बस बाबा, वही 6 महीना 12 दिन का बच्चा है। और आज मेरे हस्बैंड 64 साल के हो गए। डॉक्टर का कहना था कि ऐसे हर लोगों को, नॉर्मल लोगों को 100% जो चीज़ रहेगा, इनको 80% ही उतना ज्ञान रहेगा। देर से सब कुछ समझेंगे। बाबा, बहुत मुश्किल से 3 महीना हॉस्पिटलाइज होने के बाद मेरे हस्बैंड को बचाया गया। तो लिटरली डैडी ये कर दिया गया था कि बच्चा डेड है। पर पता नहीं गुरुजी, आपका कृपा उस समय भी बरकरार था। वो कोई नर्स आके, वो जो चेस्ट पे इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको लगा लगा के फिर से ऑक्सीजन पाइप लगा के सिलेंडर लगा के बाबा फिर से चालू किया, तो इनका धड़कन चालू हो गया था। मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड को सारा जिंदगी इसी बात से दबाते दबाते आए हैं कि तुम तो मर जाते, हम तुम्हें बहुत मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किए हैं। बाबा, वो ये नहीं समझे कि एक दिन इंसान खाली पेट रह के निर्जला व्रत करेगा तो पेट के अंदर बच्चे को क्या ही पोषण मिलेगा। बस बाबा, 12 तारीख को जैसे ही उन्होंने अपना व्रत तोड़ा है, तो ये कंडीशन हो गई। उसके बाद से मेरी सासू माँ ने ठान लिया था कि मैं किसी भी अपनी बहू को या बेटी को किसी को भी तीजा नहीं करने दूंगी। खैर गुरु जी, अब ससुराल में जो चलेगा वही ना करेंगे बाबा। आपका अनंत शुक्राना है बाबा इसके लिए। भाभी को बहुत शौक था बाबा चूड़ी पहनने का, 3-4 रकम का हरियाली चूड़ी का, तो मैंने आज ही उसके घर सेंड कर दिया था। तो उसने मुझे पूछा, भाभी दीदी आज मैं पहन लूँ? मैंने हाँ आज पहन लो, आज तो हरियाली तीज है इसलिए तुम उसको पहन लो। वो बहुत खुश हो गई, उसने थैंक यू कहा। हमने थैंक यू करने का कोई बात नहीं है। मैं देख रही थी तुम लोग चारों जन बीमार थे, इसलिए मैं आके तुम लोग को दे गई। आपका अनंत शुक्राना है बाबा कि आपने ये सेवा भी लिया कि मैं किसी के काम आ सकी। आंटी सुबह से ही बाबा हमारे घर में थी, 9:30 बजे से 3:30 बजे तक। घर का काम निपटाया, पार्लर का काम सारा निपटाया बाबा। उसके बाद आपके लिए रोटी सब्जी बना के, पराठा सब्जी बना के तब गई है गुरु जी। बाबा, इंसान इंसान के साथ ऐसे ही व्यवहार रखे कि कोई एक जन भी नहीं रहे और दूसरा जन रहे तो समझ में कोई को ना समझ में आए कि हाँ अगला बंदा नहीं है। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा, अनंत कोटि बार शुक्राना। इस कमर का मैं वही बच्चे से फिर से अभी रात को सोते समय बोली हूँ, बाबू वैसे ही 3 बार तुम लेफ्ट लेग से वैसे ही मेरे कमर पे घसो बाबा, क्योंकि ये उल्टा जन्मा हुआ है। मेरा जो बुबलू है वो उल्टा पैदा हुआ है बाबा।
तो लोग इसी को बोलते हैं कि ये टोटका करने से 3 दिन लगातार इसके पाँव से 3 बार करके कमर में घसवा लो तो वो दर्द चले जाता है। पर बाबा सुबह से तो उतना फील नहीं हो रहा था, यही बाहर से आई हूँ तो अचानक से शायद सीढ़ी उठने उठने में कुछ लग गया होगा चमक। खैर गुरु जी, यदि कोई कष्ट कट रहा है तो वो भी सही है गुरु जी। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा। आज का दिन आपने बहुत अच्छे से कटवाया। सुबह घर में ही थे और बाबा आपका सेवा करने के बाद मैं सत्संग ही सुन रही थी, बहुत सारे सत्संग फ्लैश हो गए गुरु जी अरदास से, विपिन अंकल विपिन अंकल के चैनल से। तो बाबा सुन ही रही थी। बस क्या बाबा, दोपहर को सो भी नहीं पाई थी ठीक से, थोड़ी देर के लिए सोई हूँ बस। आज सुबह थोड़ा सा ठीक ठीक ही लग रहा था बाबा, क्योंकि मेरा शुगर लो होने से गुरु जी मुझे नींद नहीं आती है। अब मैंने प्राय सारे सत्संग आपके सुन लिए। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा कि माँ इस सत्संग को स्वीकार कीजिए और मैं सारे पाठ की तैयारी करूंगी बाबा, आपको सारा जल प्रसाद वगैरह लगा के। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा ही सहाय। जय 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 गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना स्काना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या टीचर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 28 जुलाई सोमवार 10:53 हो रहा है सुबह के। और मैं अपनी चौथी बार मैं अपना स्काना सत्संग से मतलब रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। और मैं अपने गुरुपा का स्काना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामन जाप करूँगी। संगत जी, आप सही मेरे साथ महामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। संगत जी, बात तो सच्ची है। गुरुपा अपने शुक्राना सत्संग में क्या बुलवाएंगे, उनको क्या करवाना है ना, कब करवाना है, कैसे करवाना है, आपके मूड को कैसे बनाना है, ये सब गुरुपा डिसाइड करते हैं। तो अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा। संगत जी, इससे पहले मैं 3 बार मैंने अपना सुखाना सत्संग को रिकॉर्ड करने की कोशिश की हूँ। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और संगत जी, अभी मैंने जो महसूस किया ना, मतलब उसको मैं बस एक कुछ शब्दों में बयान कर सकती हूँ, पर मैं अपनी फीलिंग तो नहीं जाहिर कर पा रही हूँ। मतलब वो है ये जो शब्दों में थोड़ी बहुत जो हम बता सकते संगत जी। जब मैं रिकॉर्ड करने के लिए से पहले जब मैं फर्स्ट टाइम मैं कही ना संगत जी, तो मुझे ना मतलब लग रहा था कि ये क्या हो रहा है गुरुपा। क्योंकि क्योंकि सब कुछ अच्छा होते हुए संगत जी होता क्या है ना, कि पूरे घर में ना अंधेरा अंधेरा टाइप का लग रहा था संगत जी। तो चाहे लाइट जली हुई है, विंडो में कर्टन नहीं है, ग्लास होते हैं, ग्लास के होते हैं संगत जी विंडो, तो लाइट तो वैसे भी नॉर्मल उतनी ही आनी चाहिए संगत जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं संगत जी। तो ना मुझे अंधेरा अंधेरा लग रहा था। ये अंधेरा हमारे मन के अंदर का होता है संगत जी, जो कि मतलब सब कुछ रहते हुए भी हमारा दिमाग जब जो भी होता है संगत जी, अचानक से जब से जैसे ही मैंने एंट्री की ना कमरे में, कि मैं सत्संग अपना रिकॉर्ड करूं संगत जी, तो वैसे ही अचानक से ना मेरे गुरपा के कमरे में संगत जी अलग ही लाइट रोशनी आने लगी संगत। अच्छा, अलग सा उजाला प्रकाश एकदम, वो मतलब मुझे महसूस होने लगा संगत जी। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, यही चीज गुरुपा ने मुझे इंडिकेट किया कि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने अंधेरे थे, जितने जिसको जो करने थे, सबने कर डाले। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ उजाला ही उजाला होगा। सारा अंधेरा मिट चुका है। अब से और अभी से तुम लोग अच्छी जिंदगी जियोगे, खुशी से जियोगे। तुम्हारे जीवन में उजाला प्रकाश आ गया है। और जब प्रकाश आता है ना संगत जी, तो वो फोकस हमारे ऊपर भी होता है। और संगत जी, हमारे गुरुपा एक बात हमेशा कहते थे कि जब भी सत्संग करो तो
जो लाइट का जो फोकस है ना वो सारे संगत के ऊपर जरूर किया करो, क्योंकि जब उनका चेहरा पूरे क्लियर उनके ऊपर पूरा मतलब फोकस होना चाहिए, संगत के ऊपर पूरी फोकस होनी चाहिए। गुरुपा के ऊपर तो होना ही सही संगत जी। लेकिन गुरुपा का एक है कि संगत भी अंधेरे में ना हो, जहां भी संगत बैठे वहां रोशनी हो, संगत सब संगत अच्छे से दिखनी चाहिए। तो गुरुपा कहते हैं ना कि अंधेरे में नहीं होनी चाहिए संगत जी। तो ये चीज मैंने फील किया कि गुरुपा मेरे ज़िंदगी के जितने अंधेरे थे गुरपा ने दूर कर दिए। और रियली बात बता रही हूँ संगत जी, क्योंकि उस टाइम तक ना मेरा दिमाग थोड़ा-सा नेगेटिविटी अचानक से, क्योंकि संगत जी गुरपा ने तो कहते हैं ना कि ये जो हमें हराने की कोशिश करते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में हमें बर्बाद करना चाहती है वो, तो उनकी तो बैंड बज गई संगत जी। उनको लगा था कि, और उनको ही नहीं लगा था संगत जी, ये बात सच है कि गुरपा मुझे एक बात हमेशा एक बात बोलते थे कि तू चिंता मत कर, तुझे लगेगा कि वो लोग 99.99% तक तो जीत चुके हैं। तुझे लगे ना लगे, और उनको भी सामने वाले को लगेगा कि मैं तो जीत ही चुका हूँ। क्योंकि 0.1% जब बचता है ना संगत जी, तो जीतने वाले अपने आप को लगता है कि अब क्या, अब तो मैं जीत ही गया। लास्ट का एक बॉल हो और आपको 6 रन हो संगत जी, तो बहुत कम ही होता है ना, मतलब कि 90% 10% के चांसेस होते हैं। और जो मतलब जिसको बॉलिंग करनी है उनको लगता है कि इस बार तो मैं जीत ही गया, लास्ट का एक बॉल बचा और 6 रन बाकी है। लेकिन जो बैटिंग करने वाले हैं उनको वो घबराहट होती है, अगर मैंने छक्के मारे तब तो ठीक है, वरना फिर तो मैं गई या मैं गया। लेकिन संगत जी उसी टाइम में ना गुरपा वो करते हैं कि हारे हुए को जिता देते हैं, और जीतने वाले को कहते देखो, जीतने वाला मतलब गलत तरीके से जीत रहा है, तो गलत तरीके से अगर वो चीटिंग कर रहा है तो वो तो नहीं जीत सकता। गुरुपा के रहते कोई चीटर नहीं जीत सकता। किसी का बुरा करके कोई चीटिंग करके करे या मैच फिक्सिंग करे, ये तब तो वो गुरुपा कभी जीतने ही नहीं देंगे संगत जी, क्योंकि गुरुपा के हम संगत अनंतम सुखान मेरे गुरुपा। तो वो जो 99.99% संगत जी, ये जो परसेंट तक इंसान जो जीत गए थे ना, और अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, उनकी ऐसी पटकनी दी है मेरे गुरुपा ने, ऐसा पटकनी दिया है कि वो तो बेचारे लोग अभी तो भाई उनको तो समझ ही नहीं आ रहा होगा ये हुआ तो हुआ कैसे। ये मतलब सब कुछ तो मेरे ही पक्ष में सब कुछ था, ऐसा कैसे हो सकता है, तब ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि जब ऐसे इंसान जिसको संगत जी वो तो अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और वो हार जाएं, तो बेचारे तो बौखला जाएंगे। उन्होंने अपनी सारी की सारी जितनी उनकी पावर है, ये लोग सारे पावर लगा देते हैं, और हारने के बाद संगत जी वो ऐसे चुपचाप तो बैठने वाले नहीं है, वो कोशिश जरूर करेंगे संगत जी, जरूर करेंगे आपको फिर से बर्बाद करने की, कि कैसे ये हार जीत सकता है। तो वो जब होता है ना, वो 0.01% बस था कि हाँ भाई ठीक ठाक है, देखते हैं, मतलब हमारे पास तो कुछ था ही नहीं ना। लेकिन हमारे गुरबा संगत जी विश्वास को कभी टूटने नहीं देते हैं, और हम जीत गए। सच में जीत जिता दिया हमें गुरुपा ने, जीत हमारी हुई, गुरुपा के विश्वास की, गुरुपा की हुई संगत जी। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। ये जो पल आप देते हो ना खुशियों के गुरुपा, हम हमारी वो हैसियत ही नहीं है इस पल को जीने का। लेकिन आपने कहते कि आपकी जब हम संगत बन जाते हैं मेरे गुरुपा, तो जो हमारे किस्मत में नहीं होता है ना वो भी आप लिख देते हो रियली में मेरे गुरुपा। जिस जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख लिखे थे मेरे गुरुपा, लेकिन एक बचपन से विश्वास था जो भी होगा सब भगवान मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे ये मन में बचपन से था, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और ये बात पता है संगत जी, ये विश्वास का फल क्या मिला मुझे आज तक मेरे जीवन में। आज तक जिसने भी मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की बचपन से, कभी भी अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, उसके मतलब समझ लो कि 2-3 दिन के अंदर में उन लोगों की ऐसी सी उनको मतलब सजा मिलती थी ना संगत जी, मिली है, और बहुत भयानक भयानक सजाएं मिली हैं संगत जी। तो ये विश्वास का ही विश्वास भी भगवान का दिया हुआ है संगत जी, क्योंकि गुरुपा मेरे साथ तब भी थे और आज भी हैं, हमेशा रहेंगे और कल भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे संगत जी। हमें पता नहीं होता है ना कि गुरुपा, पता नहीं हमें तो लगता है कि अच्छा 1 साल अभी जुड़े हुए हो, लेकिन नहीं संगत जी, गुरपा हमें जोड़ते हमेशा से हमारे साथ होते, बस हमें पता नहीं होता। दिन और तारीख कोई मायने नहीं दिखता गुरपा के लिए, दिन तारीख ये नहीं दिखते। गुरपा तो हमारे रूह से प्यार करते, गुरपा को तो हमारे रूह से मतलब है, हमारी आत्मा से मतलब है। गुरपा को तो हमारे कितने पिछले जन्म, अगले जन्म, पिछड़े जन्म, कितने जन्म का सब पता है। हमने क्या क्या कर्म करके आए हैं, क्या क्या हमने कर्मा किया, क्या क्या नहीं किया संगत जी। तो गुरपा तो बस
अनंतम स्काना मेरे गुरु पास हमें ब्लेस करते हैं, ब्लेस 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 एंड ऑलवेज ब्लेस अस। अनंतम स्काना मेरे गुरु पा कि आपने हमारा हाथ थाम के जो हमें बचा रहे संग जी, रेली बात बता रही है, क्योंकि जो गुरुपा ने जैसे लोगों को हराया है, इन लोगों का सबसे बड़ा सपोर्ट है यही ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, ब्लैक स्पेल करना, यही सब चीज़ें उन लोगों का है, हथियार है संग जी। तो जब ऐसे लोग हारते हैं तो उनके पास हथियार वही है और वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं होती, उनकी उनकी औकात नहीं होती कि वो हमारे गुरुपा से लड़ सके। वो हमसे डायरेक्ट तो लड़ाई तो अभी भी नहीं है संग जी, बीच में तो हमारे गुरुपा है, गुरुपा उनसे फाइटिंग है, गुरुपा हमें बचा रहे हैं, तो फिर हमारी तो डायरेक्ट फाइटिंग है ही नहीं। यह हमारे गुरुपा, हम गुरुपा के बच्चे हैं, तो हमारे पिता गुरुपा है, हमारे माँ गुरुपा, हमारे परम पिता परमेश्वर सका, मतलब जितने हैं सब हमारे गुरुपा है। वो हमारी सुपर पावर हमारे गुरुपा बीच में खड़े हैं, तो हम उनकी लड़ाई हमसे डायरेक्ट है ही नहीं। वो जो ये सब कर रहे हैं वो गुरुपा से डायरेक्ट कर रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे तक गुरुपा होने भी नहीं देते हैं ये सारी चीजें, जो हम फिर भी इतना कुछ हमारे पीठ पीछे चल रहा है, हमें पता नहीं, हम अपने मस्ती से खा रहे हैं, घूम रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब हो रहा है हमारी जिंदगी, कोई काम हमारा रुकता नहीं है संगत जी, गुरुपा की वजह से। तो क्योंकि हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, गुरुपा सब देख रहे हैं, गुरुपा लड़ रहे हैं, गुरुपा बचा रहे हैं, तो क्या ठीक है, गुरुपा तो बस हमें अभी तक बचा ही रहे हैं, बचाते ही आ रहे हैं संगत जी। उन लोगों को तो कभी उन्होंने कुछ किया नहीं, ठीक है, हाँ लास्ट जब उन्होंने बॉल मारा, बस गुरुपा ने एक छक्का मारा, उनके लास्ट बॉल पे एक छक्का मारा गुरुपा ने, बस गेम जीत गए। कहते हैं ना कि हम जिंदगी को जीत गए, गुरुपा ये है संगत जी। लास्ट बॉल पे उनको लगता है कि हाँ भाई सामने वाला मैं तो जीत रहा हूँ, जीत रहा हूँ, बस एक छक्का गुरुपा मारते हैं, सारा गेम पलट के रख देते हैं। ये वो है हमारे गुरुपा। हम अगर गुरुपा के बच्चे हैं ना संगत जी, लास्ट टाइम तक भी अगर हम 99.99% हार भी गए हैं ना, फिर भी हार मत मानो, क्योंकि हम गुरुपा के बच्चे हैं। अगर हमने गलत नहीं किया है, किसी का बुरा नहीं किया है, किसी का माड़ा नहीं किया है, सामने वाले मेरे साथ बुरा करे, कुछ भी कर रहे वो जो भी कर ले, हमें उनका माड़ा नहीं करना, बुरा नहीं करना है, बस हमें अपने गुरुपा पे विश्वास रखना कि कुछ भी होगा, गुरुपा है, जो हो रहा है वो हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है। और इस तरीके से गुरुपा हमारा, देखो संगत जी, माड़े कर्म कटवा देते हैं, कर्म कटवाते हैं, हमारे कष्ट कटवाते हैं, इतने में ही अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। आगे के जीवन में हमारे गुरुपा क्या करना नहीं करना वो सिर्फ अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही कर रहे हैं, इतने इस समय में अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो बाकी तो अच्छा ही होना है। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। संग जी, तो जब ऐसे लोग जब हारते हैं ना, तो उनकी बौखलाहट थोड़ा सा होता है कि कैसे जीत गया, देखता हूँ कैसे ये ट्रॉफी घर लेके जाता है, या कैसे जीत सकता है, ट्रॉफी छीनने की कोशिश करते हैं, है ना। जीतने के बाद आपको एक ट्रॉफी मिलती है, भाई भले ही वो इनविजिबल हो संग जी, लेकिन वो एक इनविजिबल ट्रॉफी तो मिलती है ना, कि हाँ भाई आप मेरा ये बुरा करना चाहते थे, देखो कैसे आप धड़ाम से नीचे गिर गए। ठीक है, हमें हंसने की जरूरत नहीं होती संगत जी, बस हम अपने जीवन में शांति महसूस करते हैं, हमारी आत्मिक शांति हमें मिल जाती है। तो वो जो ट्रॉफी मिली हुई है ना हमें संगत जी, जीत की, तो उनको वो ट्रॉफी जीतनी है, कैसे तुम जीत सकते हो, तो वो हमसे छीनने की कोशिश करेंगे। वो हार गए हैं, ये चीज़ें भाई उनको बर्दाश्त नहीं होगी, वो ये कोशिश करेंगे कि नहीं फिर से मैच को ड्रॉ करवाया जाए, या फिर से मैं इस मैच को खेलूंगा, या मैं फिर से ये करूंगा, या कुछ भी करूंगा। इन लोगों, ये लोग रहेंगे नहीं, कैसे ये खुश रह सकते, तो ये कोशिश करेंगे, इनका करना है, इनकी हैबिट है, वो करेंगे संगत जी। तो थोड़ा बहुत तो भाई होता है, हारने के बाद वो जो बौखलाहट वाली होती है संगत जी, वो मैं महसूस कर पा रही हूँ। मेरे मायके में गुरबा की जो भी संगत है, मैं मायके में भी सब उनकी संगत है संगत जी, एक एक पर्सन मर मर के बच रहे हैं। मेरे मायके में भी संगत जी, मम्मी पापा भाई बहन सब, मतलब एक एक लोग मर मर के बच रहे हैं संगत जी। और ऐसे ऐसे मतलब आपदा से बचा रहे गुरुपा, ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े संकट से गुरुपा बचा रहे हैं ना संगत जी, जिसमें क्या इंसान को भुरता बन जाना था, वैसे ऐसे संकट से गुरुपा में बचा रहे हैं। ये कौन कर सकता है, सिर्फ सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो कि फिर से वो लोग मतलब चाह रहे हैं कि भाई कैसे ये लोग मतलब ये रहेंगे, तो अच्छा ही है ना, गुरुपा तो हमें बचा रहे हैं। आप अपना माड़ा कर्म, फिर से आप अपना माड़ा कर रहे हो, तो आप जानोगे क्या जानोगे, गुरुपा जानेंगे, गुरुपा को आपके साथ क्या करना वो गुरुपा जानेंगे। हाँ कभी कभी होता है संगत जी, हमारे अंदर वो निगेटिविटी, जैसे मेरे अंदर वो कल बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ गई थी संगत जी, मतलब बिना बात के मैं चाह नहीं रही थी संगत जी कि मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो, मेरे दिमाग में कुछ से कुछ आ रहा था, मैं वो जो चीज़ें पहले हो रही थी संगत जी, वही सारी चीज़ें होने लगी थी। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना संगत जी। और एक बात मैं और बताऊंगी कि गुरुपा ने सब संभाला हुआ है।
अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। संगत जी देखो, और बाबू की तबीयत भी मतलब हम लोग वो बिल्कुल दवाई नहीं पी रही, लेकिन गुरुपा की कृपा दृष्टि ऐसी है संगत जी कि वो फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन बहुत हाई फीवर हो जाती है, फिर वो दवा नहीं पीती, लेकिन गुरुपा का जल प्रसाद चंदन टीका उसी से वो मतलब समझ लो कि सही सलामत है। तो गुरुपा ने एक आइडिया दिया कि चल उसको स्कूल भेजते, क्योंकि गुरुपा उसके स्कूल में भी विराजमान है संगत जी। तो उनकी जो प्रिंसिपल है वो भी गुरु जी की संगत है। तो वहाँ पे वो गए, बाबू को पहुँचा दिया, दवा भी बोला कि जा उसको भेजते, हो सकता है तुम लोगों के यहाँ से वो दवा पिए ना, क्योंकि हस्बैंड भी दवा पिलाने की कोशिश संग जी, रात रात भर हम जग रहे हैं, ऐसा हो रहा है तो इसलिए और ज़्यादा लेट हो जा रही है। तो इस तरीके से ग्रुप हमारा कष्ट कटवा रहे हैं। हो सकता था संगत जी कि हमें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता बच्चे को लेके, या मुझे होना पड़ता, तो गुरुपा इसी तरीके से हमारा कष्ट वो कटवा रहे हैं, हमें थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है बस। तो अनंतम सुखाने मेरे रूपा ही बस सच है संगत जी। और दूसरी बात संगत जी कि एक और बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, कि कहते हैं ना कि कर्मा कटिंग का एक अलग दौर होता है। मेरे हस्बैंड ने, मैंने एक बार बताया भी था कि उन्होंने मुझसे पूछे, और मतलब क्योंकि गुरुपा हमेशा से कहते हैं कि जब भी कुछ खरीदो तो नया खरीदो, मतलब स्पेशली वो गाड़ी के लिए हमेशा गुरुपा कहते थे कि मैं पुरानी गाड़ी को मैं ब्लेस नहीं करता हूँ, वापस लेके जाता हूँ इसको। पता नहीं किसने खरीदा है, उसका कौन सा हो रहा है, उसने क्या क्या उसके ऊपर भाई क्या है नहीं है, नेगेटिविटी है क्या है नहीं है, क्योंकि जो इंसान बैठ के उसमें ड्राइव कर रहा है बहुत तरीके की होती है संगत जी, वो हमेशा बोलते तो ब्रांड न्यू कार लो, भले ही तुम जो भी लो, बस नया गाड़ी लो। लेकिन मेरे हस्बैंड संगत जी कहते हैं ना कि देखो, ये नई गाड़ी खरीदने का था संगत जी, तो संगत जी ये कहते हैं कि देखो सेकेंड हैंड ही इन्हें शादी भी कर रहे थे, इनकी शादी दूसरी शादी भी करा रहे थे संगत जी। सेकेंड हैंड मतलब इनको भूत सवार हो गया संग, मैंने उनको मना किया कि देखो सेकेंड हैंड कार मत खरीदो, ठीक है, और वो भी लॉस में। अगर मान लो कि एक न्यू आप कुछ भी आप नया खरीदते हो, मान लो कि एग्जांपल दे रही हूँ, 1 लाख में आप नया मान लो आपको मिल जाता है नया, और आप उसको आप 70,000 80,000 में आप पुराना खरीद रहे हो, तो मतलब कुछ बनता नहीं है ना, कुछ बनता ही नहीं है। तो फिर मतलब ये तो आप लॉस में, और मतलब और देखो संगत जी, मैंने ना कभी उन्होंने मुझे बताया तो मैंने बोला कि देखो गुरुजी कभी भी नहीं बोलते हैं कि आप नहीं आप पुरानी गाड़ी लो, हमेशा मैंने उनको कई बार समझाया, पर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी संगत जी, ठीक है। तो सब कुछ हो गया, ठीक है, डील वील सब कुछ उन्होंने कर लिया, और गाड़ी घर पे आने वाली थी, लेकिन गुरुपा ने उस गाड़ी को आने नहीं दिया संगत जी। आधे पैसे इन्होंने दे दिए थे, आधे से ज़्यादा पैसे। उसके बाद इनके पास वो पैसे होने ही नहीं दिए संगत जी। अगर इन्होंने पूरे पैसे दे दिए होते तो वो गाड़ी ये यूज़ करते। उसके बाद ठीक है, अब दूसरी शादी भी, अब देखो सेकंड हैंड टाइप के हर चीज़। संगत जी एक बात मैं बताऊँ, और उसके लिए जब ये पैसा नहीं दे पाए, तो दोनों लाइफ के इनके दोनों जो टेंशन थे ना संगत जी, एक साथ चल रहे थे। वो औरत भी इनको परेशान कर रही थी उसी तरीके से, ये हुआ वो हुआ। जिस दिन से संगत जी ये जो केस वाली बात हुई थी ना, रिपोर्ट हुई थी, ये जो इस पुलिस स्टेशन गए थे संगत जी, उस दिन से उसके बाद से सेकेंड डे से ना संगत जी, ये कार वाले जो अंकल थे जिनसे ये बाइक कर रहे थे संगत जी, उस इंसान की वो बहुत इनको कॉल कर कर के मतलब बहुत, क्योंकि गाड़ी भी उन्हीं के पास थी, और इनके पास पैसे मान लो इनके भी पैसे उन्हीं के, मतलब सब कुछ उन्हीं के पास थे, लेकिन फिर भी वो इन्हीं को टॉर्चर करता था, तू पूरा पैसा दे पूरा पैसा दे, मतलब गाड़ी इनके पास थी नहीं फिर भी। तो ये देख लो संगत जी कि कैसे कृपा, मतलब कहते हैं ना कि ये जो दूसरा चीज़, वो शादी वाली बात जो थी मतलब, तो इस तरीके से इनका वो कर्म कटवा रहे थे, कष्ट कटवा रहे थे। वो इन्हीं को उल्टा वो बहुत ज़्यादा बोलता था समझिए, बहुत मतलब इतना टॉर्चर करके रखा था। और इनके पास ये बहुत सारा इन्होंने कोशिश की कि भाई मतलब वो मैं कि कहीं से मेरा अरेंज हो जाए, मैं उनको पैसे दे दूँ, संगत जी हो ही नहीं पाया। और ना उनकी गाड़ी इनके पास है, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं नहीं आपका खरीद पाऊंगा, तो आप मुझे पैसे रिटर्न कर दो, तो या तो आप दूसरे को आप दे दो। संगत जी उसके लिए भी वो इंसान तैयार नहीं है संगत जी, तो इसने उसको इतना मतलब परेशान करके रखा था संगत जी। और आप देखो संगत जी, उस दिन से ये जो हुआ है ना केस वाली बात, जब से इधर से गुरपा ने इसको क्लियर करवाया संगत जी, उसके बाद से ठीक है, उसके बाद से ऐसा हुआ है कि वो इंसान सेकंड डे से उसने खुद से इनको कॉल करके बोला कोई बात नहीं है, अब बाकी के पैसे मैं लोन करा देता हूँ, मैं तुम्हारे नाम से ही लोन करा देता हूँ, तू ले ले, मैं गाड़ी ऐसा करके तू मतलब अपना जिसको होगा बेचना होगा बेच देना, तो ये गाड़ी तुम ले लो, ऐसा करके जो भी मतलब ऐसा करके है कि वो पुरानी गाड़ी आ जाएगी तो फिर उसको बेच करके अपना जो भी करना होगा। तो अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा, क्योंकि ये ऐसी स्थिति में फंसा हुआ था इंसान संगत जी। ये देखो, दोनों दोनों चीज़ें संगत जी, दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें 6 महीने से चल रही थी संगत जी, ठीक है। और ये दोनों चीज़ जो 6 महीने से चल रही थी, ये शादी वाली शादी के लिए, क्योंकि इनको ज़बरदस्ती शादी करने के लिए, और ये 6 महीने से ये भी थोड़ा डिसमिस कर रहे थे, मतलब ये मतलब
इनका भी दिमाग कहीं न कहीं गुरपा तो इनको समझाया कि नहीं करना है, फिर लगता होगा कि हाँ भाई घर वाले करे कि कर ही लेते हैं। तो उसके बाद से संगत जी सेम उसी टाइम से ये दोनों के दोनों मतलब है ना एक साथ चल रहा था संगत जी, दोनों चीज़ें। और देखो सॉल्व हुई तो दोनों के दोनों एक साथ सॉल्व हो गए। उसके लिए इन्होंने मुझे बहुत मतलब उनको लगता था कि सब मैं ही बुरा कर रही हूँ या जो भी मतलब उस लेडी को पता हाँ भाई मतलब मेरे लिए न्यू गाड़ी ले रहा है, ये है, ले है, तो उसने जो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। तो ये खुद इनको लगता है कि देखो ना यार अचानक से ये तो मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहा है, मैं इसको इतना ज़्यादा मतलब बता रहा था ऐसा कर लो, लेकिन ये मतलब वो पूरी तरीके से मतलब वो इंसान मुझसे अच्छे से बात करने लगा। उसने खुद से मतलब वो कॉल करके उसने बता दिया कि कोई बात नहीं, मैसेज से मैं ये कर देता हूँ, दे देता हूँ संगत जी। तो ये कौन कर सकता संगत जी, ये हमारे गुरुपा करते हैं। तो गुरुपा जो भी कुछ हमारी ज़िंदगी में करते हैं ना, वो गुरुपा की कृपा दृष्टि से जो होता है हमारे लिए अच्छा ही होता है। तो कौन सा कष्ट गुरुपा किस रूप में कटवाते हैं देखो संगत जी, शायद ये भी चीज़ होगा संगत जी कि ये जो दूसरी शादी करने वाले थे वो चीज़ें मतलब वो काटने के लिए गुरुपा ने वो उनको ऐसा गाड़ी खरीदने का इनके दिमाग में डाला होगा कुछ, क्योंकि इनका भी जैसे उधर भी पूरा था, पूरे तरीके से था, इधर भी मतलब था कि हाँ भाई बस आई जाना। लेकिन देखो कैसे गुरुपा ने ना इस गाड़ी को आने दिया घर में, ना उस औरत को आने दिया, ना दूसरी शादी होने दी, दोनों चीज़ संगत जी। तो कैसे गुरुपा कौन सा कष्ट किस में डाल देते हैं मतलब। अब ये देखो संगत जी क्या है कि मैं अब ये बात को मानती हूँ क्योंकि वो जो आपके पास जो दूसरी चीज़ आने वाली थी संगत जी, क्योंकि वो भी पहले से शादीशुदा है, जिसका 20 साल का लड़का है संगत जी, तो वो आपके घर है तो वो भी सेकंड हैंड ही चीज़ है संगत जी। वो दूसरी शादी भी आप भी सेकंड हैंड हो, मतलब दोनों तरफ से आप सेकंड हैंड हो। हाँ आप ये होने वाला और आपके घर में आने वाले, तो वो ऐसा हो गया संगत जी, वो गाड़ी आएगी भी लेकिन वो ये हस्बैंड रखेंगे नहीं, वो किसी और को हैंड ओवर कर मतलब किसी और को वो चल के पास वो चला जाएगा। ये कौन कर सकता है इस तरीके से गुरुपा, मतलब जो कष्ट हमारे जीवन में आने वाला था वो गाड़ी के थ्रू हमारे गुरुपा सॉरी संगत जी, वो गाड़ी के थ्रू गुरुपा हमारा कष्ट काट रहे हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी, एक बात मैं बताऊंगी रियली में, हमारे लाइफ में जो कुछ हो रहा है ना, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी हमें लगता है कि हम तो बहुत परेशान हैं, ये क्या हो रहा है, मतलब हमारा काम क्यों नहीं रहा, क्यों हो रहा है, मतलब कैसे और क्यों वो चीज़ हो रहा है, समझ लो कि हमारे खिलाफ भी कुछ हो रहा है ना, तो वो हमारे खिलाफ या हमारे मन का नहीं हो रहा है, या ऐसा चीज़ हो रहा है जिसमें कि हमें लॉस ही है, तो वो भी समझ लो कि बहुत बड़ा हमारा कष्ट है जो कि इस तरीके से कटने वाला है। और आज भी मैंने ड्रीम में भी संगत जी मेरे गुरुपा ने पता नहीं अजीबोगरीब चीज़ें मैंने देखे संगत जी, जिसमें कि मैंने देखे जैसे द्रौपदी जो है उनके पांडवों से पांडव पुत्रों से शादी संगत जी, पांच भाई से होती संगत जी। मैंने वो चीज़ मैंने ड्रीम में क्या देखा संगत जी, मैं अकेली हूँ और मेरी शादी 5 भाइयों से हो रही है। ऐसा ही मैंने देखा संगत जी, 5 भाई से हुई हो गई मेरी शादी 5 भाइयों से। तब ये क्या है मुझे नहीं पता संगत जी, शायद अ, किस तरीके का है ये, इसका क्या मीनिंग है मुझे नहीं पता। लेकिन हो सकता था कि मेरे जीवन में कुछ आने वाले कष्ट होंगे संगत जी, ठीक है? तो 5 वैसे 5 नंबर से तो मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया हुआ है संगत जी। और मैंने एक चीज़ और देखा था संगत जी सपने में, कि उसमें मैं ना मुझसे कोई पूछ रहे, शायद वो गुरुपा ही होंगे संगत जी, तो वो ना मुझसे पूछ रहे थे, एक बात बता, एक हीरोइन है संगत जी, बॉलीवुड की है शायद, हाँ, तारा सुतारिया, क्या नाम था उसका, तारा सुतारिया सुरातिया, पता, तारा सुतारिया नाम से एक हीरोइन है। वो शायद किसी मूवी में उसने काम किया, मुझे मुझे नाम पता है, मैंने 1-2 बार उसको चेहरा देखा समझिए, मैं उतनी मूवी वगैरह देखती नहीं हूँ इसलिए मुझे उतना पता नहीं क्लियर। तो एक ना शायद वो गुरपा है संगत जी, उस रूप में गुरपा ही होंगे, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या, उस तुम उससे मिली हो? मैंने बोला मिली तो नहीं है, पर मैं उसे देखी हूँ, अच्छी है, तो कैसी लगती है वो तुम्हें? मैंने बोला अच्छी लड़की है, टीवी में तो मुझे अच्छी दिखती है, और अच्छी लड़की होगी, अच्छी तो दिखती है संगत जी, मैंने उनको ऐसे ही बोला संगत। तो उन्होंने मुझे बोला कि देख, तूने उसे सिर्फ टीवी में देखा, उसे तो कभी मिली नहीं है, फिर तू कैसे जान सकती है कि वो इंसान टीवी में अच्छा दिख रही है, अच्छा है तो वो अच्छी होगी? कैसे तू डिसाइड कर सकती है जब तूने उसे मिला ही नहीं, तूने उसके साथ रहा ही नहीं, तूने उसे कभी बात नहीं की, तूने उसे कभी मिला ही नहीं, तो तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो सिर्फ मूवी में टीवी में देख करके कि वो ऐसी है ना? तो शायद इस चीज का गुरुपा मुझे कुछ जवाब देना चाहते होंगे कि किसी के बारे में भी संगत जी, जब तक आप उससे मिलते नहीं हो, जुलते नहीं हो, जब तक आपने उससे मिला नहीं है, जब तक आपने उससे बातें नहीं की, जब तक आपने उसको जाना नहीं, तो किसी के बारे में हम वो हम होता है ना, कभी कभी दूर से दिखता, अरे कितना अच्छा है यार, ये है वो है ना? और जो इंसान
है ना? तो हम ये चीज़ सोच लेते हैं और कभी-कभी दूर से हमें लगता है यार ये तो बहुत हम दुनिया में मान लो कोई विलन का रोल कर रहा है तो हमारे पास हमारे दिमाग में एक छवि बैठती है कि इमेज बैठ जाती है वो इंसान बुरा ही है। हम नॉर्मली भी हम कभी किसी विलन मूवी में एक्टिंग करने वाले किसी विलन को भी देखेंगे ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक नेगेटिव ही उसके उसके लिए इमेज क्रिएट होगी संगा जी। अब हो गया कि हाँ भाई ये इंसान ऐसा-ऐसा रोल करता है, लेकिन एक हो जाता है सबसे पहला जो आएगा कि वो नेगेटिव ही आता है संगत जी, क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बैठाते हैं। तो इसलिए हमें किसी को दूर से देख कर के जजमेंट नहीं पास करना है। शायद मुझे गुरपा ने यही समझाने की कोशिश की संगत जी उस मेरे ड्रीम के थ्रू और इस तरीके से पता नहीं क्या था संगत जी, शायद मेरे जीवन में भी ये कष्ट आने वाला था। क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ही अजीब अजीब था कि मैं अकेली हूँ और मुझे पता है कि मेरे मायके में तब इस तरीके से हूँ संगत जी और मेरी शादी 5 भाई से हुई संगत जी। ये बहुत ही अजीब जैसी है और शादी हो चुकी है मेरी मैं उन लोगों के साथ हूँ मतलब इस तरीके का दिख रहा था। तो जो भी था मेरे गुरुपा ने अ, इस तरीके से मेरा कष्ट ही काटा है कोई, तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा नानक नाम चढ़ती गलाते देवानी सब दबला जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी बाबा गुरु जी जय गुरु जी।